In last lecture, we studied about why classification is important. हमने डोबिनियर, न्यूलैंड और लोथर मेयर के अलग अलग टाइप के पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने ट्राई किया था उसके बारे में जाना। तो आखिर वो डोबिनियर वाला, न्यूलैंड वाला और लोथर मेयर का टेबल फेल हो गया। फिर उसके बाद लोथर मेयर के टाइम पर ही दिमित्री इनोविच मेंडेलीव भी उस पर ही ट्राई कर रहे थे। दोनों की स्टडीज अलग अलग थी, लेकिन पहले पब्लिश दिमित्री इनोविच मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल हुआ, तो ये ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पर और इन्होंने वेल अरेंज करके उस पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया। जो लोथर मेयर ने ग्राफ वाला स्ट्रक्चर दिया था वो समझने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हार्ड हो जाता है, इसलिए दिमित्री इनोविच मेंडेलीव का जो टेबल था वो वेल अरेंज था। तो इसलिए दिमित्री इनोविच मेंडेलीव का टेबल इतना ज्यादा अभी तक वो यूज में आता है, जिसपे इन पे सीख के वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। तो हम आगे बात करेंगे कि दिमित्री इनोविच मेंडेलीव थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग जो वहाँ की रशिया की यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने स्टडी खत्म करके वो प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि काफी रिसर्च किए, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के ऑक्साइड, हाइड्राइड्स और उनको बनाया उन्होंने। उसी हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का ट्राई किया कि जिसके ऑक्साइड सेम मिले, जिसके हाइड्राइड सेम मिले, उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश की और इसी हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो हम बात करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया और कैसा था उनका पीरियोडिक टेबल। तो एक बात यही भी सुनने में आई है कि उनको ये सपने में आया था पूरा पीरियोडिक टेबल। तो उनको जो ये कार्ड्स होते हैं उस पर इन्होंने पूरा का पूरा बना दिया था। उसको सपने में जैसे ही आया उन्होंने ताश के पत्तों पर उन्होंने एलिमेंट्स को, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने कार्ड पर लिखकर कार्ड पर उन्होंने अरेंज किया था। तो हम लोग उसकी बात करेंगे कि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स मिले हुए थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में शामिल कर लिया था। उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को उन्होंने कार्ड्स पर उन्होंने प्रेजेंट किया था और उस हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। तब नोबेल गैस की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, उसके बाद नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई थी। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अरेंज किया था। जो न्यूलैंड ने कहा था उनसे ही सीखकर मेंडली ने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, उन्होंने जाना, और जो उनके जो आगे वाले जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो रिसर्च किया उसकी स्टडी करके इन्होंने भी यही जाना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर जो टेबल बनाया जाए तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो इन्होंने भी यही किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर इन्होंने भी टेबल बनाने का ट्राई किया और इन्होंने भी यही किया कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास में उन्होंने भी अरेंज किया। फिर हम बात करें तीसरा पॉइंट की बात, तो इन्होंने भी बात की पीरियोडिसिटी इट्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो इन्होंने भी ये बात की कि पीरियोडिसिटी है किसी फिक्स इंटरवल के बाद, पीरियोडिसिटी फिक्स्ड इंटरवल के बाद सम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, वो दोनों सेम होंगी। तो उन्होंने भी यही बात की कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जो न्यूलैंड ने बात की थी। लेकिन न्यूलैंड ने क्या कहा था कि ऑक्टेव रूल्स दिया था कि 8 एलिमेंट्स के बाद जो भी एलिमेंट्स हम लोग अरेंज करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन फिक्स्ड इंटरवल some elements show their property
will be same, मतलब इन फिक्स्ड इंटरवल एलिमेंट्स शो दैट प्रॉपर्टीज विल बी सेम, कि जो भी प्रॉपर्टी होगी जो फिक्स्ड इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने अरेंज किए और उसके बाद यहाँ पर से जो अरेंज होंगे तो उनके सारे ये जो ग्रुप बना इनकी सभी की प्रॉपर्टी केमिकल फिजिकल और जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी यहाँ पे सेम होगी। तो ये बात इनमें है कि इन्होंने ये बात बोली कि फिक्स्ड इंटरवल सारी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। और बात करें कि पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी भी ये बोलती है कि सेम जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ेगा उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, अलग अलग तरीके से चेंज होती रहेगी, और उसी आधार पर इन्होंने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो उनका लॉ क्या कर रहा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द लॉ वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ द elements are periodic function of their atomic mass। तो मेंडलीव का लॉ ये कह रहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, कि जैसे ही मास बढ़ेगा वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे, जैसे कि फिजिकल है केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उन सब में चेंज आएगा। तो वो उस पर डिपेंड करेगा एटॉमिक मास पर, जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ेगा वैसे ही उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था और वैसे ही उनका पीरियोडिक फंक्शन है जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती रहेंगी। तो उस आधार पर मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। तो उस पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया तो उसके पीरियोडिक टेबल के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो अब हम बात करेंगे उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये कार्ड्स पर इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग कार्ड्स पर लिखकर इन्होंने ये पूरा का पूरा टेबल बनाया था। तो इसको मॉडिफाई करके ये साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा नॉर्मल टेबल फॉर्म में लाया था, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज में था जो हमारे समझ नहीं आता। तो ये साइंटिस्ट लोगों ने उसको टेबल फॉर्म में लाके ऐसे हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया तो हम इसको अच्छे से इसकी स्टडी कर सके। तो अब बात करेंगे कि जो मेंडलीव का टेबल है वो किस टाइप का था। तो उसमें पहले 8 ग्रुप थे, 8 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। जो वर्टिकल रोज है उसको उन्होंने ग्रुप नाम दिया। तो ये 8 वर्टिकल जो रो है उसको उन्होंने ग्रुप नंबर दिए उन्होंने जो रोमन लैंग्वेज में थे। और फिर उसमें उन्होंने क्या किया, उनमें सब ग्रुप बनाए ए और बी, जो सब ग्रुप उन्होंने बनाए। फिर उन्होंने जो 8वां नंबर का ग्रुप था उनमें एक भी सब ग्रुप नहीं बनाया, नो सब ग्रुप। तो 8वें नंबर पे ग्रुप में एक भी सब ग्रुप नहीं था। उन्होंने जो ग्रुप बनाए उसमें डिवाइड किए ए और बी सब में उन्होंने डिवाइड किए, उनमें उन्होंने सब ग्रुप बनाए। फिर बात करें तो उन्होंने 7 पीरियड्स बनाए। जैसे ही एक पीरियड्स की प्रॉपर्टी खत्म हो जाए फिर दूसरे की प्रॉपर्टी ऊपर वाले ग्रुप से सेम आए, इसलिए उन्होंने वैसे पीरियड्स का फॉर्म किया। तो उन्होंने उसके लिए 7 पीरियड्स बनाए। फिर तीसरी बात करें तो सेम ग्रुप सेम वैलेंसी सेम प्रॉपर्टी। जो भी ये ग्रुप हो तो उससे जैसे ही यहां से खत्म हो तो उसकी वैलेंसी जो ये जो ग्रुप में जितने भी ये हाइड्रोजन लिथियम
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में, उन सब की प्रॉपर्टीज होगी वो सारी सेम होंगी। ये सारे अल्कली मेटल्स हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सेम बनाई। उनकी वैलेंसी जो है, जो +1 उनकी वैलेंसी है, तो इन सब की वैलेंसी सेम होगी। जो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का जो ग्रुप है, उनकी सबकी वैलेंसी सेम होगी। और जैसे ही पीरियड खत्म हो, जैसे ही ग्रुप खत्म हो, वैसे जैसे न्यू पीरियड स्टार्ट हो, तो उसका जो एलिमेंट आएगा वो ऊपर वाले जो पीरियड है उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एकदम सेम होगी उसके नीचे वाले एलिमेंट्स की। तो ये सारी बातें थी कि सेम ग्रुप में ये सारे जो है वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो, फिर इन सब की वैलेंसी सेम हो, इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम हो। तो ऐसे मेंडलिन ने पीरियोडिक टेबल बनाया कि ये सारी बातें इनमें थी। फिर अब हम बात करेंगे कि इनकी सक्सेस कैसे मिली, इस टेबल की सक्सेस क्या थी। तो सक्सेस की अब बात करेंगे हम। तो पहला पॉइंट ये था कि 63 एलिमेंट्स were arranged in table form। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे, तो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके पहले न्यूलैंड थे तो उन्होंने कैल्शियम तक उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सही था, उसके बाद वो इतना सही नहीं था। तो मेंडलिन ने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे जो भी मिले थे उस सबको उन्होंने अरेंज कर दिया था इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर। फिर दूसरी पॉइंट की बात करें तो उन्होंने गैप्स छोड़े थे, जो अनडिस्कवर एलिमेंट्स थे उनके लिए गैप्स छोड़े थे, गैप्स फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स। तो उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, कोई एलिमेंट होना चाहिए कि इतना बड़ा जंप आए। जैसे कि यहाँ पे जिंक से आर्सेनिक तक, इसमें बहुत बड़ा जंप उनको लगा होगा कि इस एलिमेंट में 10-15 का जंप कैसे है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया कि यहाँ पर कोई तो एलिमेंट होना चाहिए जो एटॉमिक मास पर ही काम करेगा और थोड़ा उसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो उन्होंने वो गैप्स छोड़ दिए जो डिस्कवर नहीं हुए थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने इसके लिए गैप्स छोड़ दिए। फिर तीसरी बात ये है कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया, प्रिडिक्ट अनडिस्कवर एलिमेंट्स फॉर देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने प्रिडिक्ट भी कर लिया कि यहां पर ये वाला कोई एलिमेंट होना चाहिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी उन्होंने बता दी थी। और ये प्रॉपर्टीज इतनी सेम थी कि अभी जो मिले हैं यहाँ पर, जैसे कि गैलियम मिले मिले यहाँ पे जर्मेनियम मिला है, यहाँ पे स्कैंडियम मिला है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने प्रिडिक्ट कर ली थी उससे कई ज्यादा सेम प्रॉपर्टी उससे मिली है। तो जैसे कि बात करूं कि उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम रखा था, एल्यूमिनियम के नीचे वाला। तो एक एका वर्ड्स भी संस्कृत वर्ड्स है। वहां पर रशिया में उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो संस्कृत के बहुत ज्ञानी थे। तो उनसे उन दोनों की दोस्ती के कारण उन दोनों ने अलग अलग अपनी डिस्कवरीज में एका वर्ड्स का यूज किया था। तो मेंडलिन ने भी एका वर्ड्स वहां से यूज किया था। तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम रखा, एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो है उसका एका एल्यूमिनियम रखा। वो बाद में जाकर यहाँ पे जर्मेनियम मिला। फिर उन्होंने एका बोरोन नाम रखा, एका बोरोन के जो रखा था नाम वहां पे स्कैंडियम मिला। फिर एका सिलिकॉन नाम रखा, एका सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम मिला।
तो ऐसे जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट की थी जो प्रॉपर्टीज और जो उनने अनडिस्कवर की प्रिडिक्ट की थी जो प्रॉपर्टी, वो सारी अभी जो मिले गैलियम स्कैंडियम जर्मेनियम उनकी प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा वो सेम प्रॉपर्टीज है। तो ये बहुत बड़ी उनकी सक्सेस थी कि जो उसके बाद भी जो एलिमेंट्स मिले उनका भी प्रिडिक्शन उनका एकदम राइट। फिर हम एक फोर्थ पॉइंट एंड मोस्ट आईएमपी पॉइंट की बात करें तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास का करेक्शन किया। जैसे यहां पे प्लेटिनम और यहाँ पे है गोल्ड, तो पहले क्या था कि गोल्ड को आगे रखते थे और प्लेटिनम को पीछे रखते थे, पर जैसे ही इन्होंने डिस्कवर किया तो उनको पता चला कि जो गोल्ड है उसका एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा है, तो प्लेटिनम के बाद उन्होंने गोल्ड को रखा। तो उन्होंने प्लेटिनम एंड गोल्ड का जो एटॉमिक मास है उसका करेक्शन किया। तो ऐसे कई साल था, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। और पीरियोडिक टेबल अब इसके बाद मॉडिफाई होके अभी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला है, तो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी ये। अब ये भी मॉडल हुआ ऐसा कि ये भी फेल हो गया, क्योंकि इसमें भी कई सारे डीमेरिट्स आए। ऐसे तो नहीं बोल सकता कि फेल हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी कमियां रह गई थी क्या कि नोबेल गैसेस की इसको रखने के लिए। फिर एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे उन्होंने नोबेल गैस के लिए भी इस ग्रुप को परेशान किए बिना हम लोग नया एक ग्रुप बना के उसमें नोबेल गैसेस भी डाल सकते हैं। लेकिन कुछ डीमेरिट्स इसमें रह गए। इन्होंने एक बहुत अच्छे से जो ऑक्साइड है जो उन्होंने हाइड्राइड बनाए, और वैलेंसी जैसे कि इस ग्रुप की 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, फिर इसकी फिर से 3 है, इसकी 2 है और 1 यहाँ पे वैलेंसी है। तो इसकी वैलेंसी भी हम लोगों को पता चल गई कि इन सब की वैलेंसी 1 होगी, इन सब की 2 होगी। जैसे इसका ऑक्साइड बने तो Li2O मिलेगा हम लोगों को, इसका हाइड्राइड मिलेगा तो LiH मिलेगा। फिर यहाँ पे जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्रिडिक्ट हो गया कि N2O5 हम लोगों को मिलेगा। ऐसे ऑक्साइड और हाइड्राइड हम लोगों को पता चल गए इसके, और वैलेंसी के बारे में हम लोगों को पता चल गया। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, और इनसे ही इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। अब डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। डीमेरिट्स की बात करें तो पहला पॉइंट ये कि इन्होंने क्या किया कि जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। जैसे ये ग्रुप A1 की बात करें तो यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स है और यहाँ पे जो कॉपर और सिल्वर गोल्ड जैसे मेटल है उनको सेम ग्रुप में कर दिया। तो एक बात करूं, ये वैसे तो मेटल ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी ये बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम उससे थोड़ी ज्यादा इनसे मिलती है कि ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन मेटल्स है। तो इनकी प्रॉपर्टी और इनकी सेम ग्रुप में ये नहीं हो सकता कि अल्कली मेटल के साथ ये मेटल भी रख दे। जैसे ही हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसमें बढ़ता है। तो इसके लिए जो मेटालिक कैरेक्टर हाईली मेटल है ये जो, तो उनको इसके साथ हम लोग नहीं रख सकते। तो डिसिमिलर एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया, वो एक डीमेरिट्स था उनका। दूसरी बात करें तो सिमिलर जो एलिमेंट्स थे, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जैसे कि यहाँ पे सिल्वर कॉपर गोल्ड है और ये प्लेटिनम है, तो उनको उन्होंने एकदम अलग ही कर दिया। तो जो सिमिलर एलिमेंट्स है, सिमिलर एलिमेंट्स सेपरेशन ऑफ, उन्होंने क्या किया, सेपरेशन
ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। ये सारे जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया। जो ये प्लेटिनम है उनको ग्रुप 8 में रखा और ये गोल्ड है उनको ग्रुप 1 में रखा। तो इसके लिए बहुत सारे चेंज आ गए, तो सेपरेशन कर दिया। जो सेम जो जिसकी प्रॉपर्टी है उनको उन्होंने सेपरेट ग्रुप में डाल दिया। तो इसके लिए इसकी ये दूसरी डिमेरिट्स है। तीसरी बात करें तो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। पहले H11, H12, H13। उसका जो एटॉमिक मास है वो 1, 2 और 3 है। तो मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल किस बेस पे था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो इसके चलते जो हाइड्रोजन है जिसका 1 एटॉमिक मास है तो उसको फर्स्ट ग्रुप में आता, 2 एटॉमिक मास है वो दूसरे ग्रुप में, 3 है उसको तीसरे ग्रुप में रखना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, एक ही ग्रुप में हाइड्रोजन को रख दिया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने खुद के रूल को ये ओबे नहीं किया। तो ये एक डिमेरिट्स थी इसकी। फिर चौथी हम लोग बात करें तो एनामोलस बिहेवियर। तो एनामोलस बिहेवियर की बात करें तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि ये कोबाल्ट और निकल है तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है वो ज्यादा है और निकल का थोड़ा कम है। तो इन्होंने फिर भी क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रखा। जबकि इनका जो रूल्स था वो ये था कि एटॉमिक मास जो जैसे बढ़े वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी बढ़े और उसी हिसाब से इन्होंने अरेंज किए थे। तो अपने खुद को ही रूल्स को उन्होंने ओबे नहीं किया। फिर कोबाल्ट और निकल है, फिर ये टेल्यूरियम और आयोडीन है, उनमें भी टेल्यूरियम का जो है एटॉमिक मास वो ज्यादा है आयोडीन से। फिर भी उन्होंने क्या किया, टेल्यूरियम को आगे रख के आयोडीन को पीछे रखा। तो ये अपने खुद के जो रूल्स थे उसको ओबे नहीं किया। फिर पांचवा और लास्ट पॉइंट, हाइड्रोजन की पोजीशन। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन क्लेरिफाई नहीं की गई, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन इसमें भी क्लेरिफाई नहीं की गई क्योंकि ये सारे मेटालिक कैरेक्टर है जो अल्कली मेटल्स है। तो उनके साथ इन्होंने हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रख दिया और हाइड्रोजन नॉन मेटालिक कैरेक्टर है उसका। और वैलेंसी फिर भी सेम है इसकी, सबकी 1-1 ही होती है, लेकिन इसका मेटालिक कैरेक्टर है वो नॉन मेटालिक है। तो ये बात थी, ये सारी बातें थी मेंडलेव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।